तिकुनिया क्षेत्र के गंगानगर में मोहाना नदी कर रही कटान। निघासन तहसील के इंदरनगर, रननगर, गंगानगर और पुरबिया बस्ती में मोहाना नदी की कटान रूपी तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। कटान पीड़ितों द्वारा ठोस व मजबूत बचाव कार्य शुरू कराने की मांग के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है प्रशासन। कटान पीड़ित अपने खेत व घर को नदी में समाते देख खून के आंसू रो रहे हैं। कटान पीड़ित बेवा लक्ष्मी रामकली के पास कोई भी कमाई का जरिया नहीं बचा है और उनके खेत भी नदी में समा चुके हैं। मोहाना नदी में उनके आगे खाने पीने का संकट उत्पन्न हो चुका है। कई ग्रामीणों का मकान मोहाना नदी में समा चुका है, जिससे वे ग्रामीण पन्नी तानकर गुजारा कर रहे हैं। तहसीलदार आए थे, त्रिपाल देकर चले गए। कहा था हम आपके साथ हैं और जो भी मदद हो सकेगी हम करेंगे, मगर अभी तक कोई भी अधिकारी गांव तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का आना जाना रुक गया है। निवासी बताते हैं कि अगर प्रशासन यहां पर पक्की ठोकरों का निर्माण करा देता, बांध बनवा देता जैसा कि नेपाल में है, तो गांव की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। मोहाना नदी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, जिससे ग्रामीणों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से रिपोर्टर अजय वर्मा की रिपोर्ट। पैच अवतार सिंह। अच्छा, ये कौन सा गांव है? इंदरनगर। इंदरनगर। जी। ये कटान हो रहा है यहाँ पर। आप लोगों का जो है घर कितनी दूर बचा है यहाँ कटान? हमारा घर है जी, ये घर तो बिल्कुल पास में है। हाँ। और बिल्कुल खतरे के ऊपर है, ज्यादा 5 फुट 4 फुट दूरी पे है। अच्छा। और ये सब बंदे की वजह से, नेपाल से जो बंदा बंधा है, अच्छा। उसी की वजह से ये सब कटान हो रहा है, उसी की वजह से सब बर्बादी हो गई। अच्छा। और ये जो पिछली बार भी इन लोगों ने ये लगाई थी बल्ली उल्ली, पर साल तो कामयाब हुई थी, अब के साल तो बिल्कुल सब पानी में चले गई। अच्छा। सब खेत चले गए, घर बिल्कुल, एक अगर बाढ़ और आ गई तो घर भी जाने वाले हैं। यहाँ आगे वो एक पत्थर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च दिखा करके की परियोजना जो है सिंचाई विभाग की जो है संचालित है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दिखाने के लिए अब कुछ भी दिखा के अगर इतना हुआ होता तो ये रुकता क्यों नहीं? अच्छा। खाली यहाँ झाड़ियाँ लगा दिया, बल्लियाँ लगा दिया, उसी से कभी ये पानी रुकता है? अच्छा। बस यही काम करते हैं ये लोग। केवल ठोकरें बनी ठोकरें बनी, नाम की ठोकरें बनी है। अच्छा। अब जब तक ये पक्की ठोकर नहीं बनेगी, पक्का बंदा नहीं बनेगा, ये रुक नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा। भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जिस प्रकार से ठोकरें बनी है बाढ़ से, ये कौन सा गांव आपका, क्या नाम है? जी, मेरा नाम काला सिंह है जी। जी। और सबसे मुख्य समस्या जो हमारी है, ये नेपाल वालों ने 2 सालों से बंधा बनाया है। उस बंधे की इतनी तेज धार आती है इधर को, जिससे हमारा एरिया जो रननगर, इंदरनगर, ये बहुत कटान में चला गया है और काफ़ी जगह कट चुकी है। इसके कारण, बंधे के कारण हम लोगों को समस्या जितनी भी बहुत तगड़ी बनी हुई है। हमारा यही सरकार से निवेदन है कि कृपा करके मतलब जल्दी से जल्दी हमारे इधर भी बंधा बनाया जाए। नहीं, और ठोकरे लगे। सरकार की परियोजना तो आपके यहाँ चल रही है सिंचाई विभाग की, और उसमें अब जो है उसका उद्घाटन भी हुआ है, पत्थर भी लगा हुआ है और बहुत उसमें करोड़ों रुपए खर्च भी हुए हैं। जी जी। हाँ सर, ऐसा है कि मतलब पिछली बार इन लोगों ने परकू पैप और बल्लियां लगाई गई थी। अच्छा। और उस बल्लियों से और परकू पैपों से हमारा कोई भी भला नहीं हुआ है। कटान होता रहा 2 सालों से। बहुत कम से कम नदी पहले 500 मीटर दूरी पे थी, तो जो 2 सालों में काट काट के बिल्कुल घरों के करीब आ चुकी है। तो घर बिल्कुल, कुछ घर तो चले गए हैं, कुछ घर जो हैं वो चले गए हैं, कुछ घर जो है बिल्कुल किनारे पे 2-3 फुट दूरी पे खड़े हैं। वो अगर थोड़ा और पानी आ जाता है, बाई चांस खुदा न खास्ता, ये तो गंगा माता की कृपा है जो ये बचे हुए हैं, नहीं तो ये भी बिल्कुल खतरे में है। तो ये सरकार से निवेदन यही है कि हमारा जो ये सुनवाई है बंधे की और ठोकरों की। अच्छा, कुछ दिन पहले, अभी कई 3-4 दिन पहले कमिश्नर महोदय भी आए यहाँ पर लखनऊ से, जो है प्रदेश के जो है इसमें कमिश्नर महोदय जो मुखिया हैं इस समय, वो भी आए यहाँ पे जी। और यहाँ आए क्या देखने के लिए, आप लोगों की समस्याओं को सुना? सर, ये जानकारी तो मिली थी कि वो आए। गाँव रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा प्रेमा देवी। अच्छा, तो ये गांव में यहाँ देख रहे हैं कटान हो रहा है, इसी गांव में रह रही हैं। इसके पहले कहाँ ये गांव यहीं था कि कहीं दूसरी जगह था? ये तो चौथी जगह हम लोग आए, सब पार में चले, जब कटे जा रहा, अपना घर हटाते जा रहे, पीछे चले जा रहे, कहाँ जाएं? अच्छा, तो अभी कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले कमिश्नर महोदय आए थे, यहाँ देखने आए क्या नहीं आए? अरे कोई आते नहीं, पहले जब कटान होता रहा सब दुनिया आवत रहा देखे, जब कटान बंद हो गया तो यहाँ क्यों मुँह दिखावे नहीं आवता। अच्छा, तो कटान को देखने कमिश्नर महोदय नहीं आए? कोई नहीं, जब वही अधिकारी का कोई सब आदमी आवत ही देखे। कितने घर कट गए हैं यहाँ पे? यहाँ तो 7-8 घर कटिए न, बाकी सब दरे पड़ा। किसके किसके कट गए हैं? अरे नाम तो हमके, चलो कुछ नाम बता सकती हैं आप उसमें से? हाँ, अब बड़े हैं
अच्छा, गांव भले अच्छा। है लेकिन बड़े हैं तो नाम नहीं लेते हैं। हम नहीं लेते हैं। हाँ। अच्छा, तो आपको क्या यहाँ क्या परेशानियाँ होती हैं जब बाढ़ आती है, कटान होता है, क्या है? क्या परेशानी, खाने पीने की सब चीज के दिक्कत होता है, जानवर का दिक्कत होता है, आदमी बच्चन के दिक्कत होता है, सब चीज के दिक्कत होता है। अच्छा, तो आपकी जमीन में कुछ बची है कि कट गई है इसमें? बची है यही थोड़ा थोड़ा, अब बाकी सब नदी में चली गई, गंगा माई ले गई। पहले घर आपका कहाँ था? पहले हमारा जंगल किनारे घर था। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर होगा? बहुत दूर है, सब जो बिरवा लग गए हैं। अच्छा, दिखाओ जरा, जिनसे जो है देखना चाहते हैं कि ये कितने। बिरवा जो है इसके पीछे और जो बिरवा सब लगे पड़े हैं, बहुत दूर जो दिखाई बहुत पड़ता है। दूर होगा है हम लोग की अच्छा, जगह। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ कोई देखने नहीं आया, शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी मिलने नहीं अरे आया? कोई देखा नेपाल के कितना अच्छा आदमी है, सब ठोकर लगा देना। हमारा इंडिया का ऐसा आदमी है कि सब बही जाए, कोनो गवर्नमेंट कोनो फिक्र नहीं, कोई देखने वाला नहीं है ना, कोई शासन प्रशासन से कोई कुछ मदद नहीं है। अगर देखने वाले होते न हाँ। तो सब मान लो का खेत बाड़ी कहाँ चला जाता है, पहले बतावा। सही बात है। हम लोग अपने दरे पर ही कमाई खाई तो अपना ही अपना जीवन पार करी थी। जब सब गंगा माई ले जाते तो क्या करी? तो क्या आप शासन से क्या मांग रखना चाहती हैं, आप जो है कि शासन आपकी क्या मदद करे? हम लोग के कुछ न चाहे, खाली हम लोग ठोकर लग जाए, इतना ही बहुत, इतने में हम लोग कमा ले खाई ले। अभी कितने इस गांव में कितने घर बाकी हैं अभी? अभी तो 50-60 घर हैं। अच्छा, तो ये भी कटने के नंबर इनका आ गया? लंबराई बार जब ये कट गया तो हम लोग तो घर सामने नदी पर है। अच्छा, तो हम आप दिखाना चाहेंगे, देखिए आप इधर पीछे देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से जो है गांव के कुछ जो है घर कट चुके हैं, और फिर भी जो है शासन प्रशासन का कोई अधिकारी देखने नहीं आया। कमिश्नर महोदय जो है जनपद लखीमपुर खीरी में आए, पर यहाँ नहीं आए। जो ये काफ़ी प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कटान जो है होता है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचे। अब जो है भाई साहब, हमारे जो है ये परियोजना जो जैसे नेपाल का कटान हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कोई कारण बताना चाहेंगे आप? क्या नाम है, आप अपना परोक्ष परिचय देते हुए आप कहाँ के रहने वाले हैं, सब बताइए। इस परियोजना जो नेपाल की चल रही है, भारत नेपाल सीमा पे नदी, मोहना नदी बह रही है, इसके बारे में आप कटान कर रही है, बराबर लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, नेपाल ने जो एक रानी जमुना कुलरिया परियोजना बनाई है, जो चीसा पानी को शुरू होती है चीसा पानी से, और वो पहलवानपुर तक नहर निकाली है, और ये कटासी के पास जो पड़ता है उसमें इन लोगों ने टरबाइन लगा के बिजली उत्पाद किया है। तो इस पूरे लगभग 24,000 हेक्टेयर ज़मीन को वो लोग, 3 परियोजना थी, रानी जमुना कुलरिया, 24,000 हेक्टेयर ज़मीन को नदियों से बचाने के लिए और सिंचित करने के लिए उन लोगों ने योजना बनाई है, जिसपे 3-4 साल से काम चल रहा है। पहले खखरौला में बंधा बनाया गया बिल्कुल LOC के ऊपर। जब हमने आवाज़ उठाई तो हमारे अधिकारी और सरकार कहती थी कि हम लोग इस योजना पे बॉर्डर पे काम नहीं कर सकते। उन लोगों ने हमारे पिलरों तक काम किया। उसके बाद वो परियोजना खखरौला से शुरू होकर कालाकुंडा एरिया में शुरू हुई। तो कालाकुंडा एरिया जब शुरू हुई परियोजना, तो पानी का जो पथरैया नदी और मोहाना नदी का जहाँ पे संगम होता है, और वहाँ से उन्होंने बिल्कुल मोड़ दिया उसको पक्का बंधा बना के। तो उससे फिर ये पूर्बिया बस्ती जो रननगर गांव पड़ता है, गंगानगर पंचायत में, तहसील निगासन लखीमपुर खीरी यूपी में, तो घुमाव हुआ वहाँ से, और भारी कटान पिछले साल से होने लगी। ये योजना जो है 3 चरणों में थी, 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरा चरण जो है वो वाला आपका भजनी क्षेत्र में शुरू हुआ है। परसल मुख्यमंत्री जो थे भट्ट जी थे शायद नेपाल के, उन्होंने परियोजना बाढ़ के में आके उसको हरी झंडी दिखाई, और नदियों का रुख वहाँ भी इस साल काम शुरू हो गया है। कच्चे बंधे बन चुके हैं बॉर्डर तक। वो बंधा हमारे क्षेत्र में भी ले आए थे, मगर SDM साहब ने और मीडिया के माध्यम, आपको लोगों के माध्यम से संज्ञान में लिया। कुछ मीटर बंधे को तोड़ा भी गया। तो आने वाले समय में जैसे हमारे इंदरनगर सूरतनगर में तबाही हुई है, तो आने वाले समय में आपका बेला परसुआ, आपका चफेरी और दीपनगर, गंगानगर, और आपका ये वाला क्षेत्र सूरतनगर, ये सारा क्षेत्र तबाह हो जाएगा। और आपका तुकुनिया को भी, तुकुनिया में लगभग योजना बन गई, तो उसमें तुकुनिया मार्केट में भी 5-5 फुट पानी बाढ़ से आया करेगा, क्योंकि उन लोगों ने अपने क्षेत्र को कटान से